हालेलुया। एक पास्टर अपनी टेस्टिमनी दे रहे थे, उसके किसी करीबी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा मंदबुद्धि था। उनको बड़ा झटका लगा। कहते हैं हम इतना अनॉइंटिंग में रहते हैं, हमारे साथ ऐसा हो नहीं सकता। प्रार्थनाएं हुई, सब कुछ हुआ। कहते ये क्या हो गया हमारे साथ? पर उनको मालूम था कि परमेश्वर जो करता है वो इतना दूर की सोचता है जो इंसान के बस की बात नहीं। धीरे 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 जब वो बच्चे की केयर करने लगे, उन्हें मंदबुद्धि बच्चों के बारे में समझ आने लगी, और तब आया परमेश्वर का असली प्लान। वो अपने पास्टर के पास गए, कहते मुझे ये बात कभी समझ ना आती, ना इस चर्च को आती, कि जब एक मंदबुद्धि बच्चा किसी घर में पैदा होता है तो उसकी टेक केयर में माँ या बाप को पूरी जिंदगी लगानी पड़ जाती। उन्होंने कहा कि हमारे घर में बहुत से लोग हैं जो उसकी केयर करते हैं, पर मैं ऐसा महसूस करता हूं कि बहुत से ऐसे परिवार होंगे जो चर्च नहीं आ रहे होंगे क्योंकि मंदबुद्धि बच्चे हैं उनके घर में, उनकी टेक केयर करने के लिए। उन्होंने कहा हम एक मीटिंग शुरू करेंगे मंदबुद्धि बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, जहां हम स्पेशल लोगों को रखेंगे उनकी केयर करने के लिए, और उनके पेरेंट्स चर्च अटेंड करेंगे। वो सर्विस शुरू हुई, लाखों लोगों ने उस सर्विस को अटेंड किया, बपतिस्मे लिए, सेव हुए, बच्चे हील हुए। आप समझ रहे क्या? अगर उस पास्टर के खास व्यक्ति के घर में ऐसा ना होता तो लाखों लोग रह जाते। हमें परमेश्वर को इस एंगल से नहीं देखना है जो हमारा एंगल है, हमने उसे आत्मिक रीति के साथ देखना है और उस पर भरोसा रखना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और लिखा अनदेखी वस्तुओं पे हमारा विश्वास है। हम अनदेखी वस्तु पे विश्वास करते हैं, हेवन देखा नहीं पर हमें विश्वास है कि वो है। हाँ, परमेश्वर देखा नहीं पर हम उसके कामों से जानते हैं कि वो हमारे बीच में मौजूद है। उसका आत्मा हमारी अगुवाई करता है और अगुवाई देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, हाँ या ना। तो आपकी लाइफ की होने वाली हर घटना उसको आप ध्यान से समझना। बस एक कंडीशन है, क्या आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं? बस अगर आप फेथफुल हैं, आपके आसपास आपके लाइफ में होने वाली हर घटना एक बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के लिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ी, जिसे आप टेस्टिमनी समझ रहे हो कि अब मेरे कैंसर चला गया, ये टेस्टिमनी की शुरुआत है। ये बेबी हुआ आपके घर। एक बात मेरी समझना आज ध्यान से, और इतने ध्यान से समझना, अपनी लाइफ के करीब इसे लेके जाना। अगर आप क्रिश्चियन हैं, जेन्युइन वाले, हाँ, क्योंकि जैसे फेक पास्टर्स भी होते हैं तो फेक बिलीवर्स भी होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो इतने बोल्ड और दलेर हैं कि अपनी दारू की और पार्टी की पिक्चर्स वो फेसबुक पे डाल सकते हैं, वो इतने दलेर हैं। लेकिन हम में वो दलेरी नहीं है, ना आप में होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप जेन्युइन क्रिश्चियन हैं और आप मुसीबत में फंस जाएं, मेरे वर्ड्स लिख लेना, आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। और आपकी डिलीवरी होगी, मैं आपको सच कह रहा हूं। उन्हें लगता था राजा कह रहा है ओए चलो ईंटें बनाओ, चलो ये काम करो, दुखी कर दो इनको, इतना दुखी कर दो ये भूल जाए सब कुछ, इनके बेटे मार दो, खत्म कर दो। उन्हें लगता था मुसीबत आ गई, पर वो मुसीबत नहीं थी। वो क्या थी? प्रेगनेंसी। किसकी? छुटकारे की। ठीक है नहीं थी? छुटकारे की प्रेगनेंसी थी कि नहीं? जो आपको आज मुसीबत नजर आ रही वो प्रेगनेंसी है। जो आपको आज गरीबी नजर आ रही वो एक्चुअल में प्रेगनेंसी है। पर बहुत सारी औरतें समझदार नहीं होती,
जब बच्चा होता है सही खाती नहीं, सही जगह खड़ी रहती है, भागती रहती है, बच्चा खराब हो जाता है। ऐसे लोग भी हैं जो अपना बच्चा स्पिरिचुअल खराब कर लेते हैं। आप जब प्रेग्नेंट हैं, आप सब जगह नहीं जा सकते, नहीं जा सकते सब जगह। सब जगह जा सकते हैं आप इतने दलेर हैं कि खुदा से भी दलेर हैं। परमेश्वर ने गया, आप प्रभु से भी ऊपर हैं कि कहीं भी चले जाओ घूमने के नाम पे। नो, एक क्रिश्चियन चर्च के अलावा कहीं नहीं जा सकता। आमीन। पर आप ज्यादा दलेर है ना, खुदा से भी ज्यादा दलेर हैं आप। पंजाबी है ना, दलेरी मां के गर्भ से आ जाती, पता नहीं कहां से, डर लगता ही नहीं। पर खुदा से हमें डरना पड़ेगा। उसके वचन से पंगा लेंगे, जिंदगी नरक बन जाएगी। जब आप जेन्युइन क्रिश्चियन मुसीबत से गुजरेगा, वो प्रेग्नेंट हो चुका है। आप प्रेग्नेंट हैं, बहुत सारे लोग। अपनी स्पिरिचुअल आईज खोलो और देखो आपकी घटनाएं परमेश्वर ने जो आपकी लाइफ में दी हैं, और थैंक्सफुल हो खुदा का। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर उसने नहीं दिया, क्योंकि आज उसकी वजह से आप यहां पे। हालेलुया। आपकी हर प्रेयर का उत्तर आएगा, टाइम पे वो देगा। आपकी फेथफुलनेस चेक करके, वफादारी चेक करके वो आपको परखेगा। अगर मैं सब कुछ इससे छीन लूं, हाँ सब कुछ, बैग भी दे दो मेरे को, बैग भी, हाँ, तो भी मैं अगर ये छीन लूं, खुदा कहता तो भी ये वफादार है कि नहीं? अगर ये तो भी वफादार है, तो बैग में गिफ्ट भर के वापस करूंगा। आप समझ रहे क्या? छोड़ दे लड़के, आप समझ रहे कि नहीं? आप समझो, आपके इवेंट्स, आपके लाइफ की घटनाएं, अब आपको बैठ के अपनी पिक्चर बनाओ, सोचो। हाँ, लोग बोलते हैं ओ फलानी पिक्चर बड़ी एक्साइटिंग। एक क्रिश्चियन बंदे की लाइफ 100 पिक्चर से ज्यादा मिला के एक्साइटिंग है। आप देख लो, कोई पिक्चर में प्रभावित नहीं करती। इतनी लाइफ एक्साइटिंग और डिवाइन ईश्वरीय हो चुकी है कि आपका हर एक इवेंट, घटना, दुखी सुखी कुछ भी, अगर आप ध्यान से देखें तो परमेश्वर का हाथ उसके पीछे होगा। अब एक प्रेग्नेंट औरत सोच रही, अरे क्या राजे के दिल में भी अभी आना था कि मैं इतनी दूर जाऊं 9 मंथ में, और अभी होने वाली डिलीवरी इतनी दूर, और ये भी नहीं गाड़ियां थी, चलो जी इनोवा करा लिए। नो, गधे पे बैठ के जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, गड्ढे पे जा रहे हैं, और दुखी हो रही। उसके पीछे कौन था? परमेश्वर, कि बैतलहम में मेरा उद्धार करता जन्म लेगा। मरियम कब प्रेग्नेंट हुई? जब उसकी मंगनी हो गई। सोचने वाली बात यह है कि परमेश्वर दुश्मन लग रहा है इसमें। क्यों? कि अगर प्रेग्नेंट करना ही है तो मंगनी से पहले करो, शादी जरूर तुड़वानी है उसकी। पर मंगनी के बाद वो होली स्पिरिट से क्या हुई पता है क्यों? अगर वो मंगनी से पहले होती तो वो पत्थरवा करके मारी जाती, क्योंकि इजराइल में ये रूल था, अगर तूने व्यभिचार किया तो मर गए। अब कोई ये समझता ही नहीं कि मुझे खुदा ने के वचन ने मुझे प्रेग्नेंट किया अपने स्पिरिट के साथ, कोई नहीं मानता। इसलिए परमेश्वर ने पहले उसकी मंगनी करवाई, वो भी ऐसे धर्मी से जो उसको बदनाम भी नहीं करना चाहता। खुदा के दूत ने दर्शन दिया कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, उसे तू अपने पास ले आ। किसकी ओर से निर्धारित थी उसकी मंगनी?
हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? अब उसी यीशु मसीह के रास्ते को साफ जिसने करना था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसने आना था अलीशिबा से। वो सालों बांझ रही, क्यों? स्वर्ग की ओर से कि जब यीशु मसीह वो प्रेग्नेंट होगी, उससे 6 महीने पहले तू धरती पे जाएगा। पर उसके माता पिता को यह चीज पता नहीं थी, अलीशिबा और जकरिया को। वो सोचते थे शायद रसौली है, शायद ये कमी है, शायद ये कमी है, पर वो किसकी ओर से था? अगर आप इवेंट्स देखें, घटनाएं देखें जो बाइबल में हुई और आपकी लाइफ में हुई, आप खुश हो जाएंगे कि खुदा कर रहा है जो कर रहा है। हालेलुया। बैतलहम में गए, नाम लिखाई हुई, वापिस आए। एक एक घटना अकेले मरियम और मूसा की नहीं, हर बंदा, हर एक व्यक्ति। यहोशू मूसा के बाद वाला, जब मूसा पहाड़ पे होता था, लोग नीचे होते थे, मूसा पहाड़ पे होता था, यहोशू बीच में होता था। लोगों से दूर, मूसा से दूर, बीच में। और कितनी कितनी देर, अगर मूसा 100 दिन पहाड़ पे है तो वो 100 दिन उसी पहाड़ पे रहता था। अगर मूसा तंबू में रहता था, जब परमेश्वर की हुजूरी तंबू में आ गई थी, जब मूसा घर जाता था तंबू से की हजूरी में प्रभु से बात करके, तो यहोशू उस तंबू में रहता था, उसको छोड़ता नहीं था। आप कह सकते हो बोरिंग लाइफ थी उसकी, पर परमेश्वर ने उसे बोरिंग लाइफ दी कुछ साल, ताकि उसे मूसा की जगह खड़ा कर सके। आप समझ रहे हैं? बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता इजराइल पर प्रकट होने से पहले कहां रहा? वो क्या खाता था वो? हाँ, टिड्डियां। और कोई बोलता है वो टिड्डियां, ये टिड्डियां ही थी जी। अरे छोड़ो, वो टिड्डियां हो, वो फलियां, वो कुछ भी हो, रहता कहां था वो? क्यों भाई जंगलों में क्यों रहना? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी तैयारी करवानी थी। जंगल रहने तक उसके दिल में आ सकता है मैं ही क्यों ऐसा हूं। आपको क्या लगता है यूहन्ना ने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश नहीं की होगी, पर वो रिजेक्ट हुआ होगा हर बार, धोखा खाया होगा उसने, उसकी बात को मिसअंडरस्टैंड किया होगा उसके दोस्तों ने, 1000 टाइम ठोकर खाई होगी उसने कहा जंगल ठीक है। पर जब ऐसे लड़ाइयां क्लेश होते होंगे, वो सोचता होगा मैं ही क्यों, मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? किसकी ओर से निर्धारित था? क्योंकि स्वर्ग उसे पुश कर रहा था जंगलों में। 30 साल यहां रहने हैं, 30 साल। मैंने अपनी लाइफ के 29 साल एक तरह से जंगलों में बिताए हैं। आप मेरे लोग से पूछ सकते हो कहां, किस रूम में मैंने अपने सालों बिताए। सिर्फ मीटिंग के दौरान निकलता था उस रूम से, मीटिंग के बाद फिर वहीं। और ये नहीं मेरा दिल नहीं करता था, मैं जा नहीं पा रहा था। जब वो तैयारी करवाता है तो अच्छी तरह करवाता है। अच्छी तरह करो, आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? दोस्ती की होगी उसने, धोखे खाए होंगे, और परमेश्वर ने उसे धक्का दिया, पुश किया जंगल में। एक लड़की मेरे पास बातें करें, मेरे पेरेंट्स मैनू प्यार नहीं करते, मेरी वड्डी भैन नू प्यार करते, मैनू नहीं प्यार करते, मैनू झिड़का ही मारते। हर बार यही बोलती थी वो। और यही चीज ने उसको इतना शैतानी प्रभावित किया, एक ऐसे लड़के के साथ वो भाग गई जो परमेश्वर की ओर से नहीं था। इमोशनली डिस्टर्ब थी। मेरी फैमिली मैनू प्यार नहीं करती, मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती। अरे अगर मेरी फैमिली मुझे प्यार करती ज्यादा, तो 2004 में जब दुख आए, सताव आए, जब यीशु मसीह के नाम के कारण मैंने घर तक छोड़ दिया था, तो उस टाइम मैं वापस चला जाता यीशु मसीह को छोड़ के, अगर मैं ज्यादा लगाव में होता।
आज मेरा लगाव मेरे भाई से भी ज्यादा होगा मेरी फैमिली का, पर उस टाइम खुदा ने शुरू से मुझे रिजेक्ट किया मेरी फैमिली से, ताकि मैं तैयार हो सकूं। जब तैयार हो गए, अब प्रभु कहता तू फ्री है। आमीन। आपको समझना है, जो चीज आपके हाथ में नहीं, दुखी मत हो उसके लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो चीज आपके हाथ में नहीं, उसके लिए दुखी नहीं होना है। प्रेयर करनी, नहीं हुआ कुछ, थैंक्स गिविंग करना, क्योंकि वो आपको सिखाने के लिए। मेरा भाई, उसका परिवार के साथ लगाव था बहुत, मेरे से ज्यादा उस टाइम। हम दोनों पे सताव आया, दोनों ने एक ही दिन बपतिस्मा लिया था। वो बैक स्लाइड हो गया, वापस चला गया मसीहत से, मैं मसीहत में खड़ा रहा। आज वो भी वापिस है, मम्मी बपतिस्मे वाली है, कंप्लीटली फाइन फिट। अब बाप की बारी बपतिस्मा लेने की। आप समझ रहे क्या? पूरी फैमिली सेव्ड, पूरी फैमिली हील्ड। क्यों? मैं खड़ा रहा, दुखी नहीं हुआ। ओ मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया, मेरा बाप नहीं मुझे पूछता, मेरा भाई। चर्च जब नहीं लगती थी, चर्च जब नई चर्च थी, बिल्कुल मेरे रूम के बाहर लगती थी, 50 लोग आते थे, मेरा भाई वहां लिखता था फलाना धर्म किसी की बुराई नहीं करता। ऐसे लिखना उसने लोगों के सामने। लेकिन वहां से मैं निकला हूं। आप समझ रहे क्या? आपको समझना है आज एक ये बात ध्यान से। आमीन। आप इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजरोगे, आपको कोई प्रेयर आपको बचा नहीं पाएगी। ट्रेनिंग होगी आपकी, प्रेयर आपको ताकत देगी उसमें खड़े रहने की, उसको सहन करने की। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कोई परीक्षा तुम्हारे सहने से बाहर नहीं होगी, कोई परीक्षा। आज बेस्ट संडे है, क्योंकि आज के बाद आप नहीं जांचोगे अपने आप को कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। आपको मालूम है क्यों हुआ, कहां से निर्धारित है। अगर स्वर्ग चाहता है कि कोई बंदा 29 साल जंगल की तरह जिए, तो आप रोक नहीं पाओगे। अगर स्वर्ग ये चाहता है कि आप उस प्रेगनेंसी में दुख सहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाओ, आप उसे रोक नहीं पाओगे। कुड़कुड़ाओगे तो अपना नुकसान करोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। जो वचन मैं आपको दे रहा हूं, हमने मिरेकल्स देखे हैं चर्च में, और भी होंगे, और ये बढ़ते जाएंगे। और ये वचन, जो मिरेकल, जो हीलिंग आप रिसीव करोगे आज, कल, अगले हफ्ते, कभी भी, ये उसको मेंटेन करने में आपकी सहायता करेगा। आप गवाओगे नहीं, आप गवाओगे नहीं। 2004 में मेरी जब सिर की हीलिंग हुई, तो थोड़े महीने जब मैं गवाही दे चुका, फिर अटैक हुआ। अब शैतान कहता बोल क्या करेगा तू, वापिस जाएगा कि मूर्खों की तरह खड़ा रहेगा अभी भी। मुझे मालूम था ये शैतान का प्लान है, क्योंकि परमेश्वर कहीं अधिक मुझे देना चाहता है। मैंने फेथ नहीं छोड़ा, और वो हीलिंग उसको आना पड़ा दोबारा, और रहना पड़ा। और वो बीमारी होती कैसे है, मुझे कम से कम 10 साल हो गए भूले हुए वो कैसी होती। हालेलुया। अब वो क्या लगता है, वो ऐसे ही आ गई? नो, गवाही दे रही, शैतान ने अटैक कर देना। हालेलुया। बाय फेथ आप उसे खुश कर सकते हो। बाय फेथ, बाय फेथ, विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से। दाऊद ने प्रार्थना की, 7 दिन बाद उसका बेटा मर गया, बचा नहीं। उसके चेले उसको बता नहीं रहे थे तेरा बेटा मर गया। उसने बुला के पूछा, कहता मर गया? वो कहता मर गया। कहता अब लाओ रोटी लाओ, खिलाओ पिलाओ मुझे। कहता ये क्या हुआ, जब वो बीमार था तू दुखी था?
जब मर गया तू कहता ले आओ जी रोटियां नाटियां, कहता जब परमेश्वर ने नहीं बचाया तो मैं परमेश्वर हूं क्या? क्योंकि वो व्यभिचार से था या कुछ भी था, वो बात की बात है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? और उसको कैसे परमेश्वर ने आगे लेके गया आप जानते हो, हाँ या ना? स्वर्ग से निर्धारित जो चीजें हैं आपको उनके पीछे चलना है, और जो होगा आपके साथ वो मार्वलस होगा, क्योंकि वो आपकी पीढ़ियों की परवाह करता है। आप टेस्टिमनी नहीं पाओगे, आप टेस्टिमनी का गुच्छा लोगे खुदावंद। आप देख लेना, आप देख लेना। मैं नहीं बिलीव करता आप ऐसा वचन सुनोगे और आप बिना टेस्टिमनीज के होंगे। टेस्टिमनी नहीं, गवाहियों के साथ आप आएंगे, अकेली गवाही नहीं। कुछ भी ये केस जो आपने सुना, कितनी बार आपका बिजनेस फेल हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? टाइम आ रहा है आपका बिजनेस पूरा फलवंत होगा। कितनी बार मिसकैरेज हो जाएगा? ये सेम अनॉइंटिंग जो बेबी को पकड़ सकती है 9 महीने के लिए, ये आपके बिजनेस को पकड़ सकती है, ये आपकी फैमिली को पकड़ सकती है, आपकी हीलिंग को पकड़ सकती है। गॉड ब्लेस यू ऑल चर्च, गॉड ब्लेस योर फैमिली, गॉड ब्लेस योर फाइनेंसेस। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची, हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में हिलाओ, हिलाओ हाथों को। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं।